हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको के7 की लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप लोग के7 को तो जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि वो एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल साइंटिस्ट है जिन्होंने 1982 में इसरो ज्वाइन किया। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 36 ईयर्स ही बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ इसरो एंड रिसेंटली ही गॉट रिटायर्ड फ्रॉम दिस पोजिशन। के7 तमिलनाडु के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करते हैं और वो एक फार्मर के बेटे हैं। उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट की जो कि एक तमिल मीडियम था। वो कहते हैं कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ फार्मिंग भी करनी होती थी क्योंकि उनके फादर एक फार्मर थे और मैंगो का बिजनेस करते थे। जब भी के7 की स्कूल वेकेशंस हुआ करती थी तब वो फार्म पर अपने पिताजी की हेल्प करने पहुंच जाया करते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने मैंगो फार्म पर बहुत काम किया है। उनके पिताजी उन्हें काम करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाया करते थे। के7 का काम उनके पिताजी को बहुत पसंद था और के7 बताते हैं कि जब उनके कॉलेज जाने का टाइम आया तब उनके पिताजी ने ये नहीं देखा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है या फिर किस कॉलेज में बेस्ट टीचर्स है। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि कौन सा कॉलेज उनके घर के पास है ताकि के7 फार्म पर इजीली काम करने आ सके। वो बताते हैं कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग थी क्योंकि घर की कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि वो थोड़ा सा भी रेस्ट कर पाते। उन्हें रोज फैमिली इनकम को मॉनिटर करना पड़ता था और वो ये भी कहते हैं कि कंडीशंस कभी इतनी भी खराब नहीं थी कि उन्हें 3 टाइम का खाना ना मिले। वो कहते हैं कि उन्हें कभी भी पढ़ाई करने के बाद फार्म पर जाने में कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई। के7 कहते हैं कि यहाँ तक कि उन्होंने पहली बार स्लीपर्स भी तब पहनी थी जब उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला था। तब तक वो जहाँ भी गए, चाहे वो गाँव का स्कूल हो या फिर रिलेटिव्स के यहाँ, बिना स्लीपर्स के ही जाया करते थे। यहाँ तक कि कॉलेज तक उन्होंने कभी पैंट भी नहीं पहनी थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ धोती में ही स्पेंड करी थी। के7 इंजीनियरिंग करना चाहते थे लेकिन उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्हें बीएससी विद मैथ्स करने को कहा। उन्होंने अपने पिताजी की इस बात का विरोध किया और 1 हफ्ते की भूख हड़ताल भी की और एंड में थक हार कर उन्हें ही अपनी जिद छोड़नी पड़ी और बीएससी विद मैथ्स ही करना पड़ा। उसके बाद उनके पिताजी बोले कि मैंने तुम्हें एक बार रोका था, अब तुम जो चाहे वो पढ़ो, मैं जमीन बेच दूंगा लेकिन तुम इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो। और फिर के7 ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। इंजीनियरिंग करने के बाद के7 को जॉब्स मिलने में दिक्कत हुई क्योंकि उस टाइम पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कम जॉब्स हुआ करती थी। काम ना मिलने की वजह से उन्होंने IISc में आगे पढ़ने का डिसीजन लिया। के7 एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके पूरे करियर के दौरान वो काम नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। वो सैटेलाइट सेंटर ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन उन्हें विक्रम साराभाई सेंटर में जाना पड़ा। वो एयर डायनेमिक्स ग्रुप में शामिल होना चाहते थे लेकिन उन्हें PSLV प्रोजेक्ट थमा दिया गया। अपने इन सभी लाइफ एक्सपीरियंसेस से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वो कहते हैं कि जो भी काम उनके सामने आया उसमें उन्होंने अपना बेस्ट दिया और कभी भी उस काम के बारे में सोचने में वक्त नहीं गवाया जो उन्हें नहीं मिला। फिर बात पढ़ाई की हो, खेतों में की गई मेहनत की या फिर नौकरी की, के7 कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि आपको हमेशा वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। आपको मिले हुए की कद्र करनी होगी और अपना बेस्ट देना होगा। आप बेस्ट देंगे तो वो काम भी बेस्ट होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट के7's लाइफ स्टोरी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोज़ बनाएं तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।